तो ख़वातीन व हज़रात, हम आपके सामने आज 3 चीज़ें पेश करेंगे। एक है अफसाना गुलजार साहब का लिखा हुआ था, और एक है कुत्ते मजमून पतरस बुखारी का लिखा हुआ, और एक है दास्तान तिलिस्म होशरुबा से। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कुछ देर आपको गाड़ी उर्दू का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर हमें भी मुश्किल पेश आती है उसे समझने में। दास्तान का आगाज करने से पहले मैं कुछ वक्त लेना चाहूँगा आप लोगों का, ताकि उसके किरदार, उसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा बता सकूँ, क्योंकि हम इसके किरदारों को और इसकी कहानी को भूल चुके हैं। ये याद रहे कि दास्तान तिलिस्म होशरुबा एक हिस्सा है दास्तान अमीर हमजा का, और दास्तान अमीर हमजा के कुछ अनासर हैं: रज़्म, बज़्म, साहिरी, अय्यारी। रज़्म यानी कि जंगो जदल, फड्डा कह लें आप। बज़्म यानी कि महफिल, गैदरिंग। और अय्यारी यानी कि किसी को बेवकूफ़ बनाना, ठगना किसी को। और साहिरी यानी कि जादूगरी। अब दास्तान अमीर हमजा, जैसे कि नाम से वाज़ेह कि दास्तान है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अमीर हमजा की। और अमीर हमजा सब जानते हैं कि ये दास्तान का ताल्लुक अरब से चलता आ रहा है। अरब से आया, अरब से हिंदुस्तान में। लेकिन दास्तान अमीर हमजा, इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस कहानी के अंदर, वो है ज़मरुद शाह बाख्तरी, जिसे लोग लक़ा भी कहते हैं। उसने खुदाई का दावा कर दिया है। अमीर हमजा उससे जंग करते हैं, उसे बुरी तरह शिकस्त देते हैं। वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है दूसरे मुल्क, वहां जाते हैं, वहां उसको शिकस्त देते हैं, फिर वो किसी और मुल्क भाग जाता है। ऐसे वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे मुल्क भागता चला जाता है। और अमीर हमजा हर मुल्क में जाकर इस्लाम का झंडा गाड़ते हैं, वहाँ इस्लाम का बोलबाला होता है। लेकिन दास्तान तिलिस्म होशरुबा का आगाज वहां से होता है जब ये लक़ा अपनी जान बचाकर आता है कोहे अकीक में। और कोहे अकीक की सरहद मिलती है सरहद तिलिस्म होशरुबा से, और ये सरहद काफिर जादूगरों से। यहाँ का सबसे बड़ा शहंशाह है अफरासियाब। वो लक़ा वो खुदा मानता है, साहिरों की, अय्यारों की उनकी फौज भेजता रहता है वक्त वक्तन उसकी मदद के लिए। हम दास्तान का आगाज वहां से करेंगे कि जब ये अमीर हमजा और लक़ा की जंग चल रही है इस तरफ, और दूसरी तरफ आपके शहजादे बदिउज़्ज़मान शिकार की गलत से निकलते हैं और गलती से तिलिस्म होशरुबा पहुंच जाते हैं। शायद उन्हें धर लेते हैं। इधर तो उन्हें धर लिया गया। जब इसकी खबर पहुंचती है अमीर हमजा के पास, तो अमीर हमजा अपने नवासे को बुलाते हैं, असद तिलिस्म कुशा को। तिलिस्म कुशा इसलिए कि आगे चलकर तिलिस्म होशरुबा को पता करेंगे, इसलिए तिलिस्म कुशा कहलाएंगे। उनको 5 अय्यारों के साथ रवाना किया जाता है। अय्यार, कुछ मशहूर अय्यार हैं, आप जानते हैं उनके बारे में? उम्रो अय्यार, अमर अय्यार, अमरू अय्यार, हम अमर अय्यार कहते हैं। एक तो होगा अमर अय्यार, जर्राम अय्यार, जांसोज अय्यार, बर्फ फिरंगी, मेहतर गिरान, ये अय्यार जाते हैं। अच्छा, हम दास्तान का आगाज वहां से कर रहे हैं कि ये तो जो है ना जंग हो रही है इस तरफ, ठीक है, और असद तिलिस्म कुशा 5 अय्यारों के साथ तिलिस्म होशरुबा दाखिल होते हैं। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से तिलिस्म होशरुबा में दाखिल होंगे, और वहाँ पर ये भी देखेंगे कि आप अमर अय्यार किस तरीके से लालच के अंदर आकर फंस जाते हैं और साहिर के हत्थे चढ़ जाएंगे, और फिर कैसे निकलेंगे। फिर ये पता चलेगा कि असद तिलिस्म कुशा भी धर लिए गए, उनको भी कैद कर लिया गया है। फिर अमर अय्यार कैसे खूबसूरती के साथ उन्हें उससे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन दास्तान का आगाज़ करने से पहले इसके कुछ आदाब भी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें। मैं इंतजार कर रहा हूँ। साइलेंट, ठीक है। अच्छा, उम्मूमन इस तरह की महफिल के अंदर दाद तहसीन ताली पीट कर नहीं की जाती। कहा जाता है कि जिसकी ताली पीट गई गोया उसकी इज्जत उतर गई। तो इस तरह की महफिल के अंदर दाद तहसीन की जाती है वाह करके। तो वाह कीजिएगा, दिल खोल कर वाह कीजिएगा, जो जुमला पसंद आए उस पर वाह कीजिएगा। अगर कोई नहीं आता तब भी कर दीजिएगा। आपकी वाह करने से हमारा खून बढ़ता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है, दिल करता है और जान लगा के परफॉर्म करें। तो वाह कीजिएगा। उम्मूमन ऐसा हो सकता है कि कोई गाढ़ा जुमला सुनने को मिले आपको और आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप ही के दरमियान एक शख्स ऐसा होगा जिसकी समझ आ रहा होगा और वो कहेगा वाह, तो आपने भी कहना है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाढ़ा जुमला आ गया, सब खामोश रहे, तो समझ जाइएगा कि जुमला गाढ़ा है, वाह करना पड़ेगी। तो दास्तान का आगाज उम्मन किया जाता है साथी नामे से,
तो पेश खिदमत है साकी नामा। वो दारू पिला साकिए मैं परस्त कि जो एक ही जाम में करते मस्त, बहाना न कर बागफारों से तू, हवाले करब सागरे मुश्कबू, फिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ, चले रिंद बंकारते हर तरफ, तेरे फैज से हूँ मैं जादू कलाम, फुसूस साज मशहूर हो मेरा नाम, वो फिक्रे मैं दूं जाहिद खुश्क को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो, सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाके बारिश से मक्कारियां, न हो हुर्मते दुखते रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सेहरे हलाल, जरा जा फिर मैं कदे को चलो, कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो, साकियाने खुमखाने अज़मार व जुदा नौशाने जामे अफकार, बादहे अरगवानिये शंजर पे तहरीर से सागरे की सास को इस तरह ममलू करते हैं कि जब अय्यारे बेनजीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर और चारों अय्यारे नामवर जिनके नाम पहले बयान हुए अलग अलग तिलिस्म की जानिब चले जाते थे, बराहे मुख्तलिफ सहरा को तय करके सरहद तिलिस्म में आए, लेकिन एक दूसरे का हाल झुंझा रहा। साहिरों की सूरत बनकर चार तरफ तिलिस्म में फिरना शुरू किया, कहीं सहराए सरसब्ज देखा, किसी जानिब दरिया ज़खार मुअज़्ज़न पाया, पहाड़ों की दाम तिलिस्म पर किए नए नए स्वांग, हर तरफ बंगले साहिरों के बने, चौकियां जादूगरों की बहुक्म अफरासियाब बैठी, साहिर सहर करते आग और पत्थर बरसते, अलगरज अय्यार अलहदा अलहदा सब कैफियत देखते चले जाते हैं कि एक मकाम पर जो अमर आकर पहुंचा, सहरा अजीब वहां देखा कि घास के बदले कोसों तक मुक्ता शुदा है, जंगल सारा चांदी का है। अमर ने दिल से कहा, अरे सारा जंगल मुमकिन होता तो मैं जमीन में रख लेता, अरे क्या करूं, कुछ बस नहीं, क्यों कर इसे उठाऊं। इसी फिक्र में तसव्वुर किया कि जहां तक मुमकिन हो सके घास यहाँ की काट लूं, बस हंसिया जमीन से निकालकर घास काटने लगा, मगर हर तरफ फिर फिर कर देखता जाता कि ऐसा न हो कोई आ जाए, और जल्दी जल्दी काटे जाता था। कुछ थोड़ी घास काटी थी कि एक सम से यकायक सदा आई, बाश दुज़्दे मक्कार, मैं तेरी तलाश में था, अब कहां जाएगा। अमर ने यह आवाज सुनकर गर्दन उठाई और कहा, अफसोस क्या तकदीर बुरी है। नाचार उठकर जो निगाह की तो सामने से एक साहिब को आते देखा कि सारा बदन उसका चांदी का है, बाल सर के मुख्तैश के, असबाब शहर का लिए, काले सार सर से लपेटे ललकारता है। अमर उसको देखकर भागा। उस साहिब ने सहर पड़कर जो दस्तक दी, पांव अमर के जमीन में चिमट गए, आगे ना जा सका। वो साहिब तलवार खींच कर करीब आया और कहा, तेरा ही नाम अमर है, अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है, मैंने तेरी गिरफ्तारी को ये जंगल बजौर सहर चांदी का बनाया, आखिर तुझे पाया, अब सर तेरा काट कर शहंशाह के पास ले जाऊंगा और खूब इनाम पाऊंगा। मैं अमर नहीं हूँ, घसियारा हूँ, मुसीबत का मारा हूँ। तो मुझसे मक्कारी करता है, अफरासियाब पहले ही खबर तेरी दे चुका है। यहाँ ये बातें होती थी कि और अय्यार जो अलग हैं उनमें से बर्फ तिरंगी में एक बुलंदी पर से ये माजरा देखा और एक अय्यारी सोचकर रवाना हुआ। यहाँ ये साहिर के नाम इसका मुकर्निस जादू है। अमर को कत्ल किया जाता है कि एक समय से सदा आई, भाई जरा ठहरना। मुकर्निस ने जो निगाह उठाकर देखा तो सामने से एक साहिर को आता देखा कि सारा बदन उसका काला है, सर पे सांप लिपेटे हैं, त्रिशूल लिए है, मुंदरे कान पहने हैं। मुकर्निस ठहर गया। वो साहिब करीब आया और कहा, इस चोर से माल जब तक मेरा कबूल न करा लीजिए उस वक्त तक कत्ल न फरमाइए। खबरदार, ये मेरे घर से सारा असबाब उठा लाया, असबाब तो दरकिनार, देखिए ये मोती अकेला रह गया, इसकी चोरी का ही चुरा लाया। ये कहकर एक मोती बराबर बैज़ाए मुर्ग के निकालकर मुकर्निस को दिखाया। ये देखते ही फरेफ्ता हुआ और कहा, भाई ये तुमने नायाब चीज पाई है, जरा मुझे दो तो अच्छी तरह देखो, तुम ये कहां से लाए। मैं कोहे मरवारिद पर रहता हूँ, वहाँ गौहर कुदरत से सामरी की जमीन में पैदा होते हैं। ये उन्हीं में से मैंने दो छांट कर रखे थे, एक ये चुरा लाया, दूसरा मेरे पास है, लो देखो। उसने मोती लेकर हर तरह से देखा और बड़ी तारीफ की। उस साहिब ने कहा, भाई इसको एक दफा मुंह की भाप दे लो और फिर इसकी चमक और होता आप देखो। मुकर्निस ने उस मोती को दहन के करीब लाकर मुंह की हवा देना शुरू किया। वो मोती शक हो गया और जिस तरह फुलझड़ी छुटती है उस तरह से उसमें से धुआं निकला। मुकर्निस के दिमाग में मुंह और नाक की रास्ते पेचीदा हुआ जाके वो चक्कर खाकर जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। यहाँ ये साहिब के जो मोती लेकर आया था उसने एक बुक्का निकाला और मुकर्निस के सर पर दे मारा। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, वो जंगल चांदी का सब मिट गया, बयाबान हॉल खेज दिखाई दिया। अमर ने रिहाई पाई, मुकर्निस को
कि बर्फ फिरंगी को गले से लगाया और अय्यारी की तारीफ की। साहिब ने कहा, ये सब हुजूर ही की तरबियत का असर है। अब बताइए क्या इरादा है, चलने का बस किधर है? बेटा अलग अलग चलना सलाह है, तुम अपनी राह लो, खुदा हाफिज। बर्फ फिरंगी एक तरफ चला और अमर दूसरी तरफ। बस कुछ ही सफर तय किया था कि और अय्यार जो अलग है उनमें से मैतर किरा ने आकर असद तिलिस्म कुशा की कैद होने की खबर सुनाई। अमर सिकंदर जादू उसे कत्ल किया जाता है। अमर अय्यार ने जैसे ही असद तिलिस्म कुशा से कैद होने की खबर पाई, फौरन ही एक गोशे में ठहर कर मुंह पेज रोशन करके आईना सामने रखकर एक औरत निहायत शकीला की ऐसी सूरत बनाई। सारी जरदोजी बांध कर दुपट्टा शबनम का ओढ़ा, आंखों में सुरमा दिया, लबों को मिसिया आलूद किया, मांग में सिंदूर भरा, दस्तों पाक को मेहंदी से रंगीन किया, मुरस्साकार जेवर कानों में और बाकी मौका मुनासिबत से तिलाई और नुकराई पहना। बेरंगी थाल में चौमुख आटे की जलाकर रखी और मिठाई और कुछ रुपए रखकर थाली उठाकर छम छम करता चला। वहां पहुंचकर देखता क्या है कि अजब शहर अजीमुशान आबाद है। सड़कें वहां की पुख्ता हमवार बनी, रियाया वहां की जवान और हसीन, दुकानें अशिया उम्दा से ममलू, दुकान वाली हर एक रूबरू, हर सिमत माजबीनों की तरादारी, नाजो हमसे की गर्म बाजारी, जुल्फ का सौदा अर्जा, नजारा अपने ऊपर नाजा, कहीं सर्राफा खुला, उसके जवाब में दूसरी तरफ बज़ाज़ा। ये अय्यार यूं ही सैर करता हुआ जब चौक में आया, यहाँ हर किस्म का असबाब उम्दा पाया। कहीं हलवाई, कहीं नानबाई, किसी जानिब कुबड़नी संकृति, सरमाया हुस्न नाज जमा किए सब बैठे हुए। हलवाई की दुकान पर शीरी का सामान, जहान की राय टपकती, नानबाई के खानों को देखकर नाने हवस सीने के तन्नूर में पकती, कुबड़नों की तरकारियों पर सब्ज रंगाने आलम का दिल बरंगे सब्जा पामाल होता, हरा हरा साग सब्जा खुद से मुकाबला करने को तैयार होता। इसी तरह मेले में पहुंचकर जहां मजमा नौजवानों का देखता, इन्हीं में से होकर निकलता। अकेली औरत रात के वक्त ऐसी हसीना, यारों ने जो देखा लगावटे करते हुए साथ हुए। कोई कहता अरे वाह, इतना गुरूर न चाहिए। किसी ने कहा ये मुरादों की गठरी देखिए कहाँ खुलती है। एक ने आवाज़ कसा के देखा चाहे जन्नत नकमाल ये दौलत किसको मिलती है। एक ने बोला अरे जरा एक निगाह इधर भी। दूसरा बोला अरे ये दिल हाजिर है और जिगर भी। तीसरे ने कहा जरा मुंह फेर के हंस देना। एक करीब आकर गोया हुआ के अरे ओ जालिम, निगाह मोहब्बत से यहाँ देख लेना। बाज जो मौजूद शरीफ के लड़के नए बिगड़े हुए थे वो माकूल गुफ्तगू से पेश आए। किसी ने कहा ऐ दौलत बेदार के गंजीना शर्मो है तू ना लुटाएगी और नब्द दिल हमारा ही ले जाएगी। एक मच्छी तेरी बहुत अच्छी होगी मेरी प्यारी, जरा ठहर जा मुझे रसिया को अपना मजा चखा जा। कोई दोहा पढ़ने लगा, कोई शेर आशिकाना जुबान पर लाया कि न जिया तेरी चश्म का मारा, न तेरी जुल्फ का बंधा छूटा। एक ने बहसरत यास कहा के न थी तौफीक अगर बोसे की तो इतना ही कह देते, जो आया है तो खाली तो न फिर दुश्मन लेता जा। इस नाज़नीन ने जब ये कलिमात आशिकाना सुने, नाज़ो हमज़े के लश्कर को उन जवानों पर हमला करने का हुक्म दिया। उन जवानों को जिलाओं में लिए ये शहरियार मुल्क के हुस्न जमाल करीब गुंबद खुदावंद के पहुंचे। ये वही गुंबद है जहाँ सिकंदर जादू रहता है और खुद को खुदावंद कहता है। वो मजमा उस शाख का इस उम्मीद पर थम गया कि जब ये बुतेराना परस्तिश खुदावंद की करके बाहर आएगी उस वक्त इसको राम करेंगे। जब ये अय्यार दरवाजे के करीब आया तो पुजारियों ने कहा फिर जाओ कि ये वक्त खुदावंद के आराम करने का है और अर्श आला पर जाने का है। मैं शब को यहाँ नहीं ठहर सकती, फौरन गिर जाऊंगी। तुम दरवाजा खोल दो, मेरी आवाज सुनकर खुदावंद अर्श पर से फर्श पर उतर आएंगे। मुझको बुलाकर आपके फलक आज़म पर चले जाएंगे। तो तुमको क्या खुदावंद ने बुलाया है? मैं लेटी हुई थी कि जगह आप हंसते हुए आ गए, कहा कि जल्द हमारे पास आ कि तुझ बगैर बेचैन है। ये सुनकर मैं हाजिर हुई हूँ, तुम न जाने दोगे तो तुम्हारी शिकायत मैं खुदावंद से करूंगी। पुजारी कलाम सुनकर डरे और एक उनमें से अंदर गुंबद के गया। सिकंदर जादू गुंबद के एक मुकाम में उम्दा पर जवाहिर निगार पलंग पर लेटा हुआ था और जागता था। पुजारी ने आहिस्ता से अर्ज किया,
या खुदावंद आप जागते हैं? खुदावंद ने उसको पास बुलाया। उसने जुमला हाल ज़ने व हुस्न जमाल के आने का अर्ज किया। खुदावंद ने अपनी करामत जाहिर करने को फरमाया कि वो बंदी कुदरत की सच फरमाती है। हाँ, हम ही ने उसको याद किया है, जाओ उसको चट भेज दे। पुजारी ने अमर को गुंबद के अंदर पहुंचा दिया। उस अय्यार ने गिरद पलंग पे आकर फिरना शुरू किया और दुपट्टा रुख पर से हटाकर रूहे मुनव्वर अपना खुदावंद को दिखाया। सिकंदर जादू ने जो निगाह उठाकर देखा, एक अख्तरे आसमान दिल रुबाई, गौहरे दरियाए आशनाई, गुले गुलजार नाज की बुलबुल, शाख सारे दिलबरी, यूसुफ जमाल, जुलेखा खिसाल, माह की सूरत, चकोर सी सीरत, लैला की सच, मजनू की धज, शमा का रंग, परवाने का ढंग, वस्फ की आवाज़, पहलू की गहराई, नींद की खोने वाली, लिपट के सोने वाली को मुलाहिजा किया कि सरगर्म में गुफ्तार है। ऐसी हंसी शोको चंचल को देखा कि बेसब्रो बेताब हो गया। होश व हवास, ऐश और राहत सब भूला के भूटा सखत कयामत आलम, जुल्फ चेहरे पर आफत आलम, रास्ती कद की एक कयामत थी, कम सिनी उस पर और आफत थी, हुस्न लासानी एक आलम में, फूल सतन अर्क के शबनम में, हाय रे वो ऊंचा कुछा मुखड़ा, कम तमाया वो चांद से मुखड़ा, सदते आराइश और निसार बनाओ, इस बिगड़ने में भी हजार बनाओ, सर बसर जुल्फ के गुबार बचे, ये सुए हम बखम कमाल उलझे, काबिले दीद उस परी का हाल, शक्ले माशूक जैसे सुबह विसाल, वो के सुरमा ही था न खाजा था, पर मोहब्बत का ये तकाजा था, दिल से हो जाए निसार उस पर, गरज आते थे लाख प्यार उस पर, हुस्न ऐसा कि जिसके जमाले जहां आरा को देखकर फरते हिजाब व नदामत से बदरे कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए, सरासर शोले नूर, खुद कुदरत खुदा को ज़हूर, पूर्व परी कहना खता, हुस्न ऐसा किसी ने देखा न सुना, शौकियो करिश्मा और नाज़ अदा हर एक अपने अपने मौके पर खुशनुमा, पेशानी 14वीं रात का चांद थी, बल्कि चांद की भी रोशनी इसके आगे मान थी, चश्म गज़ाली सुरमा आगी, लबे लाली दुर्जे याकूत, रुखसार आईने सिकंदरी, दंदान सिल्क के गौहर, तेरे दंदान व लब ने कर दिया बेकदर आलम में, गौहर को, लाल को, हीरे को, याकूत को, मरजा को, बाजू कुव्वते बाजुए नाज़वाता, कलाई बिल्लोरी कि जिसके देखने से उस शाख को कल आई, जब आस्तीन से बाहर आई गोया शमा फानुस से निकल आई, ये उसके है साइदों का आलम कि जिसने देखा हुआ वो बेदम, नया में तेगे कज़ा मुबर्रम, लक़ब है कातिल की आस्तीन का, सीना गंजीना नूर, शिकम तख्ता, छातियां अनमोल, सोहन मोहन मन हरन, कंचन बड़न अडोल, कड़े करारे चिकने ऊंचे गोरे गोल, बल्कि उसने रोज अफजू ने गुंजाइश न पाई सीने में, बन गया अंगिया के पर्दे में सिमट कर छातियां, पाया नाजुक की सिफत क्या बयान हो, मालूम होता था कि साने आलम ने जब तेरा बनाया कालबुत, पांव संदल के बनाए और अगर की एड़ियां, ऐसी सूरत ये बना था कि इस गौहर ने हरचंद के हजारों परी पैगरों को देखा था, लेकिन ऐसा उसने दिलफरेब उसकी नजर से ना गुजरा था। चक्र देखते ही बेताब बेकरार हो गया, पलंग से उठकर हाथ उसका पकड़ा, खींच कर पास बिठाया, उसने ऐसी नशीली निगाह से चेहरा और इस अदा से शर्मा के सर झुकाया के खुदाई को खुदावंद की खाक में मिलाया। मैं खाना चश्म से वो सागरे बेखुदी चलाया के इस पीरे फरतूत को नौजवानी का मजा दिल में समाया, पास उठाते ही लिपटने लगा, खरमस्ती करने लगा, उस सनम ने अपनी खमे अब्रू की मेहराब का साजिद बना लिया। इसके लिपटने से उसने सिस्टी भरकर कहा कि या खुदावंद, मुझको और बात याद करके डर मालूम होता है, मेरा भी सिंह ही क्या है। खुदावंद ने कहा, मायानास, मुझ पे भी याद तेरे दम गुजरता हो, तू काफिर हो, शहर से शाम तक मैं विर्द तेरा नाम करता हूँ। उस शोले रूह ने उल्टे हाथ से एक तमाचा मुंह पर खुदावंद के मारा। कहा अब बस तू सर की हर घड़ी मेरा कसम मत खा,
कसम खुदा की तेरे दिल में वो प्यार है। ये सुनकर खुदावंद ने मुंह बढ़ाया और बहुत सारे लबे शीरे लेना चाहा। उस गुंचाधन ने मुंह हाथ से सरका दिया और आहिस्ता भरकर कहा कि हर चल इसमें खुदावंद की मंजूर नजर हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि आप भी कुछ देर में खारो बेतबार करके निकाल देंगे। खुदावंद को शरण शब्द मारा था। गोया हुआ कि ए बाइज़े खुदाई और जिंदगी सुन, गो मैं तमाम आलम का खुदा हूँ मगर तुझ जैसे बुत का बंदा हूँ। ये कहते ही लिपट गया वो बिस्तान हौसला मानंद शोला ज्वाला खातिर आगोश से तड़प कर निकली। अब हंगामा इख्तिलात जानबीन से गर्द हुआ, तो कभी माशुका से आशिक हम बगल, ख्याल हिजर से दिल में खलल, राह नाजुक बदन बाहें गर्दन में हमाइल करती, कभी खंजर अबरू से गुस्सा जताकर घायल करती, कभी आशिक मिन्नत करता पांव पर सर धरता, माशूका कभी नीची आंखें करके शर्माती, नैरंगी चश्मों फुटा गर्दिशे दौरा करन दिखाती, आशिक जानू से जानू मसल पिस्तान पर हाथ बढ़ाता। ये सिसकी भरकर रह जाती। इसी दौरान उस माशुका पुरफरेब ने अंगिया में से इतने बेहोशी की शीशी निकाली और खोल कर अपने जिस्म पर मलने लगी। खुदावंद ने कहा हमें नहीं, उसने अंगूठा दिखा दिया। वो बेताबा लगे पड़ गए। इसने भी गले में बाहें डाल दी, उसने खूब सीना और वो शिकम पर मुंह रगड़ा, खुशबू इत्र ने दिमाग में सर किया, सरो बाकी कुछ खबर न रही, बेहोश हो गया। अमर ने फौरन ही बुक्ता निकालकर सिकंदर जादू के सर पर दे मारा के सर दो टुकड़े हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। आवाज़े मुहीब आई, मैं सिकंदर जादू मारा गया, जान से हार गया। अमर ने फौरन ही असद तिलिस्म कुशा को कैद से आजाद कराया और गली में अय्यारी छोड़कर जस्त खेस करता हुआ रवाना हुआ। जैसे ही इस अमर की खबर अफरासियाब तक पहुंची तो अफरासियाब ने दिल में ख्याल किया कि गोया वो पेशन गोई कि जिसका जिक्र हुआ था कि असद नामी एक शहजादा वहां 5 अय्यारों के आएगा और तिलिस्म होशुबा को फतह करेगा, वो पूरी हुई जाती है। उसने फौरन ही जुल्मात जादू को बुलाकर हुक्म दिया, अमर को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाया जाए। लेकिन इससे आगे की दास्तान होगी अगली नशिस्त में बयां। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी दास्तान पसंद आई होगी। तो अब दास्तान तिलिस्म होशरुबा का यहाँ पे हुआ इख्तिताम। अब उवैस रेहान आपके सामने पतरस बुखारी का एक मजमून पेश करेंगे जिसका नाम है कुत्ते। सो उवैस रेहान। भाई इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि कुत्तों का फायदा क्या है। तो गाय को लीजिए दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है, और मेंगनियां भी, लेकिन ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब अगर वफादारी इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो बगैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडूरे ही भले। कल ही की बात है कि रात से 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो जरा धुंधा है, तो उसने बाहर सड़क पर आकर थोड़ा सा मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में से कुत्ते ने मतलार्स कर दिया। अब जनाब एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भिन्ना के पूरी गजल मुक्ते तक कह गए। इस पर शुमाल मशरिक की जानिब से कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना पूछिए, बाप को 2 गज़लें सहरते लिखवाए थे, कई एक ने बिलबदी कसीदे के कसीदे पर डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफा आर्डर आर्डर पुकारा, ऐसे मौके पर तो पठान की भी कोई नहीं सुनता। अभी से कोई पूछे कि मियाँ अगर तुम्हें कोई ऐसा ही जरूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे जाकर किसी खुली हवा में तबाह आजमाई करते, ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है? और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते की अजीब बदतमीज किस्म के बात करते। अक्सर तो इनमें ऐसे कौम परस्त हैं कि पद्दूनों कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। खैर ये तो किसी हद तक काबिल तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। लेकिन हाँ एक बात और,
यानी हमें 12 डालियां लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी। अश अश करते लौट आए। जो ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए तो कुत्ते ने खड़े खड़े ही बरामदे में एक हल्की सी कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर हल्की और नाजुक सी आवाज में कर दी। भाई चौकीदारी की चौकीदारी, मुसीरी की मुसीरी। हमारे कुत्ते हैं न राग न सुर न सर न पैर, बस तान पे तान लगाए जाते हैं, बेताले कहेंगे। न मौका देखते हैं न वक्त पहचानते हैं, बस गलेबाजी किए जाते हैं। एक घमंडी सी बात है कि कान सिंह इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं है कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से जरा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए कि ऐसे मौके पर हमने कभी सतिया गिरा से मुंह मोड़ा। शायद आप इसे ताली समझे, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी है कि रात के वक्त हाथ में लाठी छड़ी रखनी चाहिए कि दाफा बलीजात है, लेकिन हम किसी से खामखा अदावत पैदा करना नहीं चाहते। कुत्ते के भौंकते ही हमारी कभी शराफत हम पे इस दर्जा गालिब आती है कि अगर आप उस वक्त हमें देखें तो आप ही समझेंगे कि ये बुज़दिल है। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाजा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। ये अलबत्ता ठीक है। अगर ऐसे मौके पर मैं गाने की कोशिश भी करूं तो खरच के सुरों के सिवा कुछ नहीं है। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई है तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतुल कुर्सी आपके ज़हन से उतर जाएगी। इसकी जगह आप शायद दुआ कुनूत पढ़ने बात ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है। रात के 2 बजे सड़ी घुमाते घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी ना किसी गीत की तर्ज जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गीत के अल्फाज याद नहीं है और नौमश्की का आलम भी है, इसलिए सीटी पे इत्तेफाक की है कि अगर बेसुरे भी हो गए तो लोग यही समझेंगे कि भाई अंग्रेजी मौसीकी है। इतने में हम एक मोड़ पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। अब जरा तसव्वुर मुलाहिजा हो, आँखों ने उसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता, ऊपर से बकरी की जिसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव खुल गए। छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते एक निहायत ही नामाकुल जाविये पर हवा में कहीं ठहर गई। सीटी की मौसीकी भी थरथराकर खामोश हो गई। लेकिन क्या मजाल जो हमारी थूथनी की मखलूकी शक्ल में जरा भी खा, गोया एक भी आवाज अभी तक निकल रही है। तिबका मसला है कि अगर ऐसे मौके पर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मुजायका नहीं, बाद में फिर सूख जाता है। हम चूंकि तबन जरा मोहतात हैं, इसलिए आज तक किसी कुत्ते के काटने का इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमें नहीं काटा। अगर ये वाकया पेश आया होता तो इस सरकशिश की बजाय आप हमारा वसिया सुन रहे होते। तारीखी मिसरा दुआया होता कि इस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। लेकिन कहूँ किस समय के क्या है, सगे रह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना। जब तक इस दुनिया में कुत्ते जिंदा हैं और भौंकने पर मुझसे हैं, समझ लीजिए कि हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। और फिर इनके भौंकने के उसूल भी तो कुछ निराले हैं। एक तो मुतादी मरज है और फिर बच्चे बूढ़े सभी को लाक है। अगर कोई भाई घर का मुसफर या कुत्ता कभी कभार अपने रोबो दबदबे को कायम रखने के लिए भौंके तो हम भी चारों नाचार कहें कि भाई भौंक। हाँ, लेकिन ऐसे मौके पर उसे जंजीर के साथ बंधा होना चाहिए। लेकिन ये 2 रोजा सह रोजा 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी भौंकने से बात नहीं आते। बारीक सी आवाज, जरा सा फेफड़ा, उस पर ऐसा जोर लगाकर भौंकते हैं कि आवाज की लजीज तुम तक पहुंचती है। और फिर भौंकते भी तो चलती मोटर के सामने आके कि गोया उसे रोक ही तो लेंगे। अब अगर ये खाकसार मोटर चला रहा हो तो कदम हाथ काम करने से इनकार कर दे, लेकिन हर कोई उनकी जान बख्शी थोड़ा ही कर देगा। कुत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ा एतराज ये है कि उनकी आवाज सोचने के तमाम कुआ को मुअत्तल कर देती है, खुसूसन जब किसी दुकान के तख्ते के नीचे से इनका पूरा खुफिया जलसा बाहर तबलीग का काम शुरू करता है। तो आप ही बताइए कि दिमाग ठिकाने पर रह सकता है? हर एक की तरफ बारी बारी मुतवज्जो होना पड़ता है। कुछ उनका शोर, कुछ हमारी सदा एहतिजाज, ज़ेरे लब बेढंगी हरकत व सकनात, हरकत उनकी सकनात हमारी।
इस हंगामे में दिमाग भला खाक काम कर सकता है? हाँ, अगर चाहिए मुझे भी नहीं मालूम क्या ऐसे मौके पर दिमाग काम कर भी ले तो क्या तीर मार लेगा। बहर सूरत, कुत्तों की पगले दर्जे की नाइंसाफी मेरे लिए हमेशा काबिल नफरी रही है। अगर कोई उनका नुमाइंदा शराफत से आकर हमसे कहते क्या अली जनाब सड़क बंद है, तो खुदा की कसम हम बगैर छू चुरा के वापस चले जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने कुत्तों की फरमाइश पर कई रातें सड़कें नापने में गुजार दी हैं। लेकिन यूं पूरी मजलिस का मुत्तफिक और मुत्तहिदा तौर पर सीना जोरी करना एक कमीना हरकत है। हाजी शहर से अगर कोई अपने अजीज कुत्ते को साथ लाया है तो उसके कानों में जरा हैंड्स फ्री ठूस दे। मुझे किसी की देशकनी मतलब नहीं है। आपने खुदा तरस कुत्ता भी जरूर देखा होगा, अक्सर उसके जिस्म पर तपस्या के एहसास आया चलता है इस मिस्त्री और इससे कि गोया बारे गुनाह का एहसास आंख नहीं उठाने देता। तुम पेट के साथ लगी होती है और सड़क के बीचों बीच गौर और फिक्र के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फिलासफरों की और शजरा देव जांच कल्बी से मिलता है। किसी गाड़ी वाले ने मुतवातिर बिगल बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, लोगों से कहलवाया, खुद 10-12 दफा आवाजें दी, तो आपने सर वही जमीन पर रखे अपनी सुर्ख मखमूर आंखों को खोला, सूरत हाल का एक नजर जायजा लिया और फिर आंखें बंद कर ली। किसी एक ने चाबुक लगा दिया तो आप निहायत ही इत्मीनान के साथ उठकर 1 गज परले जा लेटे और ख्यालात के सिलसिलों को जहां से वो छूट गया था फिर वहीं से शुरू कर दिया। किसी बाइसिकल वाले ने घंटी बजाई तो लेटे लेटे ही समझ गया बाइसिकल है। ऐसी छिचोरी चीजों के लिए वो रास्ता छोड़ देना अपनी फकीरी की शान के खिलाफ समझते हैं। रात के वक्त यही कुत्ता अपनी खुश पतली सी धूम को ताबा हद्दे इम्कान सड़क पर फैला कर रखता है। इससे महज खुदा के बरगुज़ीदा बंदों की आजमाइश मकसूद होती है। जहां आपने गलती से उस पर पांव रख दिया, उन्होंने गैज़ो गज़ब के लहजे में आपसे पुरसिश शुरू कर दी। बच्चा फकीरों को छेड़ता है, दिखाई नहीं देता हम साधु लोग क्या बैठे हैं। बस उस फकीर की बद्दुआ से उसी वक्त राशा शुरू हो जाता है। फिर कई रातों का ये ख्वाब नजर आते रहते हैं कि बेशुमार कुत्ते आपकी टांगों से लिपटे हैं, जाने नहीं देते। आंख खुलती है तो पांव चारपाई के अखबार में फंसे होते हैं। अगर खुदा ने कभी मुझे आला किस्म के भौंकने और काटने की सलाहियत अता की तो जुनून इंतकाम मेरे पास काफी मिकदार में है। रफ्ता रफ्ता सब कुत्ते कसूरी पहुंच जाए इलाज के लिए। एक शेर है, उर्फी तुमिन दयुश से वो गाए रकीबा, आवाज़ सदा कम न कुनत रिस्के गदारा। यही वो खिलाफ फितरत शायरी है जो एशिया के लिए बाइस नंद है। तो अंग्रेजी की एक मिसल है कि भौंकते वो कुत्ते काटा नहीं करते। भाई ये वजह सही, लेकिन कौन जानता है कि एक भौंकता वो कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। एक और है तो ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने इमरान फरमान एक अफसाना पेश करेंगे जो कि गुलजार साहब की किताब से लिया गया है, अद्धा। सब उसे अद्धा कहकर बुलाते थे, पूरा क्या पौना क्या बस अद्धा। कद का बोना तो पता नहीं किसने नाम रखा था, माँ बाप होते तो पूछता। जब से होश संभाला था यही नाम सुना था, और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, कोई दिल दुखा हो, कुछ नहीं। हर वक्त अपनी मस्ती में मस्त रहता था। खरबूजे वाले का कहते तेरा दुकान देख के मैं खाना खा के आया, तो था बड़े मजे से डंडी हाथ में लेके बैठा था, हम लगा था आ जा मिश्री के डल्ले हैं। तो कभी खरबूजे बेचता तो कभी खजूर, कभी नानी जी के लिए वीर जी के हाशमे की दवाई लेकर आता, तीसरी मंजिला वाले केशवानी के बच्चों को स्कूल छोड़कर आता, और अगर किसी दिन मधु मिस्त्री को मजदूर न मिलता तो वो ईंटें ढोने का काम भी कर लेता। मगर सबसे ज्यादा उसे मजा आता बारात के आगे नाच कर। बारात चाहे किसी की भूले भटके से भी इधर से गुजर जाती तो अपने 1 मील के इलाके में छोटी छोटी टांगों से छोटे छोटे हाथों से नाचता थिरकता चला जाता। उस रोज इलियास की बारात गुजर रही थी,
तो अद्धा हंसते आदतन बारात के आगे नाचते चला जा रहा था। पंडित ने टोका भी, अबे अद्धा मुसलमान की बारात में नाच रहा है। हवा में हाथ फुलाकर अद्धा बोला, ढोल तो दोनों के और ऐसे ही बजता। अद्धा जब 12 साल के स्कूल के बच्चों के साथ खेलता तो उन्हीं के जैसा लगता। बच्चे जब स्कूल चले जाते तो सोसाइटी के बीच वाले बाग में बूढ़े माली के साथ मिलकर नीम की सूखी पत्तियां जमा करता। रात को प्रोफेसर साहब की बैठक से माचिस लाकर उसमें आग लगा देता। एक बार प्रोफेसर साहब ने उसे कोट गिफ्ट किया। अद्धे ने बाहर आकर देखा, माली ने के हवाले कर दिया, हम बोरी के बोरी दे दी पहनने को, इसमें तो मेरे से 3 आ जाए। चित्तरपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुनबों के लगभग 350 आदमी और अद्धा जीम खाए की नुक्ते की तरह उन सब में घूमता है। किसी का काम उसके बगैर रुकता नहीं था, मगर चलता भी नहीं। अद्धा नहीं था तो जैसे वो पूरे नहीं, भरे पूरे घर को जैसे पालतू बिल्ली थोड़ा और भर देती है, वैसे चित्तरपुर सोसाइटी को अद्धा ने थोड़ा और भर दिया। मगर कल उन सबको गरीब कर, खाली कर, कंपाउंड में जमा भीड़ को प्रोफेसर साहब ने चिल्लाकर कहा था, तुम सब अधूरे, अद्धे, और जिसे तुम अद्धा कहते, देखो कितना मुकम्मल, कितना पूरा। ये बात चाहे कल की है, मगर असल बात शुरू हुई थी 2 साल पहले। असल बात से पहले एक बात हुई थी और वो भी कुछ कम असल थी, मगर उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चित्तरपुर की सबसे खूबसूरत लड़की राधा उस रोज हीरगंज के इलाके से गुजर रही थी कि 3 गुंडों ने घेर लिया। एक ने आंख मारी, दूसरे ने सीटी बजाई, तीसरा कान देकर गुस्सा देके आगे निकल गया। लड़की सहम गई। दूर गली के कोने को एक साया नजर है, जोर से चिल्लाई, अद्धे! उसने आवाज सुनी तो भागता हुआ आया। राधा ने अद्धे की बाहें पकड़ी और कहा, अद्धे मुझे घर तक पहुंचा दे। अद्धे को बात समझते देखने लगी, शेर हो गया। राधा की बाहें पकड़ी और कहा, चलिए मैं हूं ना, मैं पहुंचा दूंगा आपको घर। और वो 3 गुंडों के बीच में से राधा को यूं निकाल कर ले गया जिसे हवा का झोंका निकल गया। पहली दफा उसे रात में नींद नहीं। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि उसकी उम्र 28 बरस की। अगले दिन से उसने स्कूल के बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया और कपड़े इस्त्री करवा के पहनने लगा। तब्दीली लोगों ने भी देखी और राधा ने भी बस हंसती देखो जैसे जिंदगी में नया काम मिल गया, बॉडीगार्ड का, ऑफिस का। राधा को अच्छा लगता था। वो सुबह से कॉलेज तक छोड़कर आता था, कभी कभी कुछ किताबें भी लेकर आता था, कभी लेने के लिए पहुंच जाता था। मगर एक दिन राधा ने अद्धे का दिल तोड़ दिया। वो जगदीश से मिलने जाया करती, राधा उसे छोड़कर मगर जगदीश को अच्छा नहीं लगता था। जगदीश ने एतराज किया तो राधा ने कहा, छी इस पर शक करते हो, इस आदमी पर, इस बोने पर। बस इसके आगे अद्धे ने नहीं, उल्टे पांव वापस लौटा और गली में लेटे हुए कुत्ते को पीटना शुरू और इतना पीटा कि जैसे खुद ही जख्मी होकर अपनी गोली में जाके लेट गया। अगले दिन से उसका रवैया बदला हुआ। लोगों को हैरत, किसी ने उससे कोई काम पूछा तो अद्धे ने कहा, पैसे दोगे? पैसे पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? पैसे तुम क्या करोगे? पैसे कुछ भी करूं, पैसे दोगे तो काम करूंगा। तो इस तरह से अद्धा की संदूक में कई तरह के नोट और सिक्के जमा होने लगे। ये असल बात से पहले की बात है। और असल बात ये है कि 6 महीने बाद राधा की शादी हुई। जोर जोर से रिकॉर्ड बज रहे थे, मोड़ से बैंड बजने की आवाजें आ रही। अद्धे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे। वो तेजी से उठा, वो संदूक के सारे पैसे निकाले और चित्तरपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट का दरवाजा। 13 नंबर फ्लैट में सीता रहती, अकेली और बदनाम। चित्तरपुर सोसाइटी के बेशतर लोग चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि बेशतर लोगों को रात के वक्त उस फ्लैट से यहाँ तो बाहर आते देखा गया था, अंदर जाते हुए देखा गया। ये सब अद्धा ने भी देखा था, समझा भी था, मगर आज
खामोश रहा। पता नहीं अंदर क्या हुआ, मगर अद्धा पूरे 7 घंटे बाद सीता के फ्लैट से बाहर निकला, जब राधा की डोली जा चुकी। फिर अद्धा अक्सर सीता क्या जाने लगा। लोगों को बहुत बुरा लगा कि सीता ने इस अद्धा के साथ संबंध बनाने में बुरे इसने किया, और जिस औरत के साथ उनके अपने संबंध हो, उसके इस बोने के भी हो, वो चाहे घसिया क्यों ना हो, बस उसके बाद पूरी सोसाइटी सीता के खिलाफ। एक दो नौजवानों ने अद्धा को पीट भी दिया था, तिलमिला उठा, सीता के यहाँ जा पहुंचा। सीता बिस्तर पे लेटी हुई थी, शायद कुछ बीमार थी। अद्धे ने सीधे और सपाट लफ्जों में कहा, सीता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सीता ने अद्धे की तरफ देखा करके करवट बदल। अद्धे ने सीता की बाहें पकड़ी, उसे अपनी तरफ की और कहा, क्यों क्यों तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती क्या? तू भी मुझे मर्द नहीं समझती? सीता ने आंख भर के अद्धे की तरफ देखा, कहा, मुझे सोने दे अद्धे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अद्धे से सीता की बाहें छूट गई। जा फिर मत चाहूंगी मैं, ये कह के वो मुड़ा और धड़ाक से अपने पीछे दरवाजा बंद कर सीढ़ियां उतर गया। असल बात ये भी नहीं, क्योंकि उसके बाद भी साल भर अद्धा छितरपुर सोसाइटी में ही रहा। सी बिल्डिंग से उसने गुजरना कसदन कम कर दिया था। उड़ती उड़ती खबरें उसे सीता के बारे में मिलती रहती थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि सीता के यहाँ बेटा हुआ, और छितरपुर सोसाइटी के लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरी सोसाइटी सीता की जान के खिलाफ हो। इसे निकालो, ये रंडी है, ये बच्चा पता नहीं किसी का, इसको बाहर निकालो, इसको यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन फिर भी किसी तरह सीता ने 6 माह वहां गुजार। अभी कल ही की बात है कि अच्छा आपने राशन का ठेला पीठ पर लांदे कंपाउंड में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि सी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी भीड़ है। अद्धे ने पूछा भी नहीं, मगर किसी ने बताया कि सीता ने जहर खा लिया। अद्धा तेजी के ऊपर की तरफ दौड़ा। वो भूल गया कि उसकी पीठ पे राशन का ठेला है, जिसे वो नीचे छोड़ भी सकता। जाने क्यों सब लोग उसे रास्ता भी देते चले जा रहे। फिर वो आके 13 नंबर फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने देखा कि सीता की लाश पलंग पे पड़ी हुई और 6 महीने का बच्चा लाश से खेल रहा। अचानक अद्धे की पीठ से राशन का ठेला नीचे फिसल। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा। सब उसकी तरफ देख रहे थे। उसने बच्चे को उठाया, अपने कांधे से लगाया और बिना किसी की तरफ देखे कंपाउंड से बाहर चला। प्रोफेसर साहब की आवाज अभी तक गूंज रही, ये बच्चा तुम में से किसी का। मैंने तुम सबको देखा है, तुम यहाँ आते रहे। तुम में से इसमें से किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन इस अद्धे ने अपनाया। जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो देखो कितना मुकम्मल। तुम सब अद्धे, देखो कितना पूरा। Thank you everyone.